सुंदर वन जंगल। यहाँ सब बड़ी सुख शांति से रहते हैं। इस जंगल में भानु सिंह नाम का एक सफेद शेर रहता है। भानु सिंह अपने परिवार का बड़े अच्छे से ख्याल रखता है। भानु के परिवार में उसकी पत्नी, उसका एक छोटा बेटा भी है। और यहाँ से 200 किलोमीटर दूरी पर वृंदावन जंगल में भानु का एक दोस्त बागराम रहता है। बागराम और भानु दोनों में गहरी मित्रता है। एक बार भानु सिंह और बाघ दोनों टहलते हुए बातें करते जा रहे होते हैं तो भानु सिंह बागराम से कहता है, भाई बागराम, सुना है तुम्हारे जंगल में एक खूंखार शेर रहता है। सच कहूँ तो मुझे मेरे प्राणों की कोई चिंता नहीं भाई, लेकिन मुझे मेरे परिवार और तुमसे बड़ा लगाव है। अगर कभी तुम्हारे लिए मुझे कुछ करना पड़ा तो मैं अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करूँगा, लेकिन तुम बस मेरे बेटे और मेरी पत्नी का ख्याल रखना। बागराम यह सब सुनकर कहता है, अरे क्या भानु, तुम कैसी बातें करते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बागराम और भानु सिंह ऐसा कहते कहते बागराम के जंगल पहुंच गए और तभी उनके सामने वही बड़ा और खूंखार शेर आ जाता है और गुर्राते हुए कहता है, हा 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 हा, अभी पता चल जाएगा तुम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हो। घबराओ नहीं, तुम दोनों में से एक के ही प्राण चाहिए मुझे। आज मुझे एक ताकतवर जानवर की बलि देनी है, तो फिर बोलो तुम में से कौन देगा ये बलि। भानु सिंह कुछ कहता इससे पहले ही बागराम बोल पड़ता है, नहीं 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 महाराज जी, शेर महाराज जी, मुझे मेरे प्राण बहुत प्यारे हैं और भानु मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है और यह सब देख भानु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि जिस दोस्त पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता था वही उसे छोड़कर चला गया था। अब वो खूंखार भानु सिंह को बलि देने के लिए तैयार था। तभी पीछे से जोरों की आवाज़ आती है, रुक जाओ शेर। वो देखते हैं बागराम पीछे खड़ा था और उसके साथ उस खूंखार बड़े शेर की पत्नी शेरनी और उसका एक छोटा बेटा भी था। बागराम बोलता है, अगर तुमने मेरे दोस्त को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। उधर तुम मेरे दोस्त की बलि दोगे तो अपने परिवार से हाथ धो बैठोगे। जिस शेर को तुम मारने जा रहे हो उसका भी एक मासूम बेटा और पत्नी है। अगर तुमने भानु को मारा तो तुम भी अपने बेटे और पत्नी को खो दोगे शेर। तब वो शेर भानु को छोड़ देता है और भानु सिंह दौड़ता हुआ अपने दोस्त के पास जाता है और बहुत खुश हो जाता है। दोस्त तुमने पहले अपनी जान क्यों बचाई थी? भानु सिंह, जब वो शेर हमारे पास हमें मारने के लिए आया था तो पीछे थोड़ी ही दूरी पर उसकी पत्नी और उसका एक बेटा भी खड़ा था और मैं समझ गया था कि शेर ने इन्हें जानबूझकर पीछे खड़ा किया है। जैसे ही मेरी नज़र उन पर पड़ी तो मैंने उसे तुम्हें मारने को कहा, क्योंकि मुझे पता था तुमने उस शेर के बेटे और पत्नी को नहीं देखा होगा। इस तरह वो दोनों दोस्त फिर से एक हो जाते हैं और वो खूंखार शेर भी अब सुधर गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो भी अपने बेटे और पत्नी के साथ शांति से रहता है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? मुसीबत में यदि बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकल आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको एक